I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. एक AFG असिस्टेंट फिशरीज गार्ड है, एक AFG है, वो कैसा इतना ताकत हो रहा है? ऐसे इन लोगों डिपार्टमेंट को दीवार तोड़ के घर बना के रखा है, इंटरव्यूमेंट के घर बना के रखा है। ये पोर्टलेर में रह के और इसी तरह कब्जा करके ये लैंड को दोबारा इसको बिक्री करके पैसा भी बनाता है। इस तरह सुनने में आया कि भू माफिया का तरह। इनका कहना है कि ये एक भू माफिया की तरह काम करते हैं, जो इस तरीके से कई सारे जगह पर अवैध कब्जा करते हैं और बाद में उसको बिक्री भी कर देते हैं। वही डिगनाबाद एरिया में भी और एक एंक्रोचमेंट ये आदमी करके रखा है। डायरेक्टर मैडम हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर हो गया और असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, उनको संभाल लेते हैं। वो लोग भी डर रहे हैं उनसे। के लिए स्पेशली क्वार्टर भी है। आप क्वार्टर में नहीं जा रहे हैं, यहाँ इंक्रोच करके बैठे हैं। इमीडिएटली इनको ट्रांसफर भी करना है, टर्मिनेट करना है। हम ये डिपार्टमेंट बहुत डिपार्टमेंट के आदमी इसी तरह घेर के बैठा, उनको तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना, टर्मिनेट होना चाहिए इनको। जैसे ही वीडियो आप डालेगा ना, पॉलिटिकल फोन आएगा, बीजेपी कांग्रेस एंगल से फोन आएगा, हमको आएगा। कांग्रेस वाले से फोन नहीं, बीजेपी से आएगा। मैं किसी का सुनने लगा, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो घेर के रखा है फिशरी डिपार्टमेंट, उनको इमीडिएटली यहाँ से रिमूव होना है विदिन ए वीक। एक बहुत ही गलत काम के बारे में इन्होंने जो है प्रशासन को इत्तला की है, जानकारी दी है। अब देखना यह है कि हमारी प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई लेती है या नहीं लेती है। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीपों में कई सारे मसले हैं, उनमें से एक बहुत ही अहम मसला है अतिक्रमण का, एनक्रोचमेंट का। हमारी प्रशासन जो है पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण को लेकर काफ़ी गंभीर है और ऐसे कई सारे स्थान हैं हमारे द्वीपों में, पूरे कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक, जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है क्योंकि लोगों ने जो है अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। इस मसले को बहुत ही गंभीरता से ना सिर्फ हमारी प्रशासन बल्कि भारत सरकार द्वारा भी लिया जा रहा है और लोगों से ये विनम्र निवेदन भी किया जा रहा है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध कब्जे ना करें। इसके बावजूद भी हमारे द्वीपों में भी कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग जो है जो सरकारी नौकरियों में है उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा है। एक ऐसा ही मसला हमारे सामने आज आया है जो अभी हेमा राजू जी और महेश्वर राव जी इस पर प्रकाश डालेंगे। हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वे किन किन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ नया गांव, इस वक्त हम जो है नया गांव में खड़े हैं। नया गांव से जब आप फिशरीज डिपार्टमेंट का जो फार्मिंग सेंटर है वहाँ की तरफ अगर आप आते हो दाहिने तरफ मोड़कर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा रास्ता है सरकारी दीवार से घिरा हुआ है। मुख्य रास्ते से ही ये जो सरकारी दीवार है ये आप लोगों को दिखाई देगा, जहां पे हमें पता चला है कि कुछ हिस्सा जो है मत्स्य विभाग का है, फिशरीज डिपार्टमेंट का, कुछ APWD का है, क्योंकि बीच में PWD का पंप हाउस भी है। वहां पे बहुत बड़ा एक तालाब सा है और उसके ठीक ऑपोजिट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है और उससे पहले फॉरेस्ट लैंड है। मगर इसके बावजूद लोगों का कहना है कि दीवार के अंदर, दीवार को तोड़कर उसके अंदर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अपने घर बनाए रखे हैं। और ना सिर्फ एक बल्कि यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो लाइन से यहाँ पे अनेकों लोगों ने अवैध कब्जे कर अपने घर बना के रखे हैं। तो हेमा राजू जी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हो? जय हिंद सर। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा फिशरी डिपार्टमेंट का डिग्गी, हम लोग बोलता है कि हमारा जो हिंदी लैंग्वेज डिग्गी बोलता है, जी मछली पालन का ना, राइट। इतना बड़ा लैंड को इन लोगों को तो डिपार्टमेंट में काम करके 5 जन फिशरी स्टाफ है, नाम को मालूम नहीं, एक आदमी को राजा करके मालूम होता है। ऐसे इन लोगों डिपार्टमेंट को दीवार तोड़ के घर बना के रखा है, एनक्रोचमेंट के घर बना के रखा है। ये तो टोटली इलीगल है। एक तो गवर्नमेंट ड्यूटी करने वाला आदमी इलीगली लैंड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता और वे खुद फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉयज है। इन लोग यही कारण से इन लोग को जो भी आइलैंड में ट्रांसफर करने से ट्रांसफर जाता नहीं है। अच्छा। आज हमको पूरा अभी पहले बार हम एरिया आया था, जानकारी कुछ मिला कि इधर में इस तरह इंक्रोचमेंट करके रखा है डिपार्टमेंट का। मैं ये डिपार्टमेंट से डायरेक्टर मैडम से ये निवेदन करता हूँ, आप पूरा जांच कर लीजिए हमारा लैंड कितना है, कितना ऑक्यूपाई करके रखा है। जो भी आपका स्टाफ ऑक्यूपाई किया उनको तुरंत आपको टर्मिनेट करना है, उनको इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इससे ना गवर्नमेंट का काम करने वाला आदमी इस तरह गलत काम करने नहीं करना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ है। करने के बाद भी गवर्नमेंट सोया है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में सोया है, प्रशासन को भी जागना चाहिए। एग्जाम्पल
यमीन भाई, एक इंडिविजुअल आदमी अनएम्प्लॉयड गिरने से हमको कोई एतराज नहीं था। एक एम्प्लॉय करके गवर्नमेंट सैलरी लेके बाहर जाने नहीं मांगता। हम पूरा तकी करके बहुत स्टाफ है ना बाहर जाने नहीं मांगता। ये पोर्टलेर में रह के इसी तरह कब्जा करके ये लैंड को दोबारा इसको बिक्री करके पैसा भी बनाता है। उस तरह सुनने में आया कि भूमि माफिया का तारा। अच्छा हाँ, अब कल परसों इसको अपना नाम में पट्टा कर देगा, बिक्री कर देगा, कल दूसरा और ये जगह सरकारी जमीन है, इसको पट्टा कैसे किया जाएगा सर? तो इंक्रोचमेंट में, अच्छा, इंक्रोचमेंट में, एनक्रोचमेंट ही बिक्री कर हाँ इंक्रोचमेंट में बिक्री कर देगा। इंक्रोचमेंट में आजकल बिक्री होता है। उनको इतना हिम्मत आया बोले से कहाँ से आया? डिपार्टमेंट है, हम लोग इतना डिपार्टमेंट में ऑफिसर लोग को बहुत है, मतलब इसी तरह हर जगह में घेर के बैठा है। ओके, हाँ, हम ये डिपार्टमेंट है तो बहुत डिपार्टमेंट का आदमी लोग इसी तरह घेर के बैठा है। उनको तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना, टर्मिनेट होना चाहिए इनको। इन लोगों का पीछे हम लोग का पिछड़ी डेवलप भी नहीं होता। इन लोगों को तो कोई जाने नहीं मांगता, इधर ही बैठ के ना पूरा राजनीति करता है। हेमा राजू जी का कहना है कि इन्होंने जिनका भी नाम लिया है, कोई मिस्टर राजा है जो फिशरीज डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी भी है और कई वर्षों से जो है इनका कभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। इनका कहना है कि ये एक भू माफिया की तरह काम करते हैं, जो इस तरीके से कई सारे जगह पर अवैध कब्जा करते हैं और बाद में उसको बिक्री भी कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, न सिर्फ ए राजा के ऊपर में, तमाम लोग जिन्होंने यहाँ पर एनक्रोच करके रखा है, इन सब के खिलाफ में हम तो डेफिनेटली निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से, खासकर डीसी सर से, एसडीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे उपराज्यपाल से भी, कि ऐसे जितने लोगों ने भी अवैध कब्जे कर रखे इन पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। महेश्वर राव जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला ध्यान तो मैं फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ करूंगा। फिशरीज डिपार्टमेंट का डिग्गी है, 4-5 डिग्गी, फुल राउंडेड वॉल रहता है। अब वॉल तोड़ के अंदर में घर बनाया। अब डिपार्टमेंट के स्टाफ लोग, ठीक है, 5 स्टाफ बोल रहे हैं, राजा है और इंक्लूडिंग और भी 4-5 स्टाफ है, नाम नहीं जानते हम। बाकी जो भी है सर्वे करेंगे वो सब आ जाएगा। मेरा फिशरीज डिपार्टमेंट मैडम से एक ही मेरा निवेदन है, मैं कोई गरीब का पेट में हम लोग लात मारने कर दिया है। अगर सरकारी नौकरी वाला है, कोई अगर गरीब अगर घर बना के रहता है, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। पर सर, गरीब भी सरकारी जमीन पर क्यों कब्जा करेंगे? कई सारे ऐसे जगह जो खाली है, वहां पर भी अगर छोटा मोटा अपना घर बना के रह रहे हैं, बात अलग है। लेकिन ये तो यहाँ पे दीवार के लगाया गया है, इसको तोड़कर अंदर एनक्रोच करना, ये तो किसी का अधिकार नहीं है। वो तो है, बट इनको ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। मेरा फिशरीज मैडम से एक रिक्वेस्ट है, 2004 से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल आया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एंक्रोच नहीं कर सकता। एंक्रोच अगर करता भी है तो इमीडिएटली उसको एंक्रोचमेंट को हैंड ओवर करना है, वहां से वेकेट होना। तो उनका फैमिली का नाम से भी नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको मेरा नाम में नौकरी है, मेरा मदर का नाम में कर दिया, मेरा बच्चा का नाम में कर, मेरा मिसेस का नाम कर दिया। दे ऑल आर लीगल होते हैं, इंक्लूड फैमिली इंक्लूड होते हैं, वो सरकार का बेनिफिट लेते हैं। तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, आप डिपार्टमेंट में बैठ के एक तो राजनीति करेंगे, आप डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर नहीं जाएंगे, आपको एरिया में भी ट्रांसफर करेंगे, नहीं जाएंगे, फिर आप इस तरह का सरकारी जमीन बिक्री करते रहेंगे और गिरते भी रहेंगे। मुझे और एक कवर भी मिला है, वही डिगनाबाद एरिया में भी और एक एंक्रोचमेंट ये आदमी करके रखा है, ताकि वही मार्केट बने। अब देखिए, ये इतना ताकत क्यों हो रहा है? एक एएफजी असिस्टेंट फिशरीज गार्ड है, एक एएफजी है, वो कैसा इतना ताकत हो रहा है? 2-3 पॉलिटिशियन को लेके इधर खड़ा होके उधर से लेटर, इसको लेटर क्यों हो रहा है? क्या डिपार्टमेंट फिशरीज के जो अधिकारी है, जो डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर मैडम हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर हो गया और असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, उनको संभाल नहीं सकते? वो लोग भी डर रहे हैं उनसे। क्यों डर है? आपका बाउंड्री में जमीन घेर लिया है, दीवार तोड़ दिया, अंदर घुस गया, अब कुछ नहीं कर रहा है। और भी बहुत कुछ है। ये मेरा मैडम से एक ही रिक्वेस्ट है, इसका डिमार्केशन कराना। राइट, अगर डिपार्टमेंट डिमार्केशन नहीं कराएगा, फिर स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंट, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा फिशरमैन का प्रॉपर्टी है। अगर 150 स्टाफ फिशरमैन है, 150 स्टाफ है अगर फिशरीज डिपार्टमेंट में, अगर 20-30-40 हजार फिशरमैन भी है, तो 40 हजार फिशरमैन का प्रॉपर्टी है, फिशरीज प्रॉपर्टी है। अगर इसका 1 इंच भी जमीन अगर कोई कब्जा करेगा, उसको हम लोग करेगा। हम लोग चोलंगा जेटी नहीं छोड़ा। हमारा आज भी 500 स्क्वायर मीटर लैंड जो मार्केट बनाने के लिए दिया वही है। हमारा जो मोनपुरा फिश मार्केट का जो लैंड है 1500 स्क्वायर मीटर, आज भी वही है। हमारा टेम्परेरी फिश मार्केट जो बनाने की मच्छी मार्केट बनाने, वो भी हमारा फिश का हैंड ओवर आज भी है हमारा फिश का। इस तरह कई सारा लैंड हमारा डिपार्टमेंट का, वो लैंड हम 1 इंच भी किसी को जाने नहीं दे रहा। ये जमीन भी 1 इंच भी हम जाने नहीं देंगे। हमारा तो मेन यही है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो घेर के रखा है फिशरी डिपार्टमेंट का, 5 लोग और जितना भी लोग है, उनको डिपार्टमेंट का, हमारा फिशरी डिपार्टमेंट का, उनको इमीडिएटली यहाँ से रिमूव होना है विदिन ए वीक। हम देखेंगे इसको, क्योंकि हम इसको सीरियसली, क्योंकि हमारा फिशरी डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी है। अगर ये जमीन नहीं घेर के रखी, हमें और भी कुछ कर सकता, हो सकता कोई ट्रेनिंग सेंटर बना सकता, फार्म है कोई, हो सकता ब्रीडिंग सेंटर बनता। आज जगह ऐसा घेर के रख लेगा, ये जो फार्म का जो मच्छी जो पालन होता है उसको और एक्सटेंशन करना है, आप घेर भी लेंगे। आप आपके लिए स्पेशली क्वार्टर भी है,
यहाँ पे आपके 10-15-20 क्वार्टर भी है, आप क्वार्टर में नहीं जा रहे हैं, यहाँ इंक्रोच करके बैठे हैं, आप सारा बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए ये सब गलत है। देखिए आप नेता बनना है तो नेता बन जाइए, नौकरी छोड़ के बेटर है। आप नेता भी बनता, आप चाय दुकान में आप ड्यूटी आवर्स में जाके चाय दुकान में चाय पी के कोई नेतागिरी करेगा, ये उधर उधर जाके, वो नहीं चलेगा। बहुत कुछ हमको खबर मिल रहा है कि देखिए आपका काम है फील्ड में जाना है, आप योर ऑफिसर AFG है, आप खाली दिगनावत फिश मार्केट, फिश दिगनावत एरिया के लिए नहीं है, आप हेडो के लिए है, आप मेगा बोर्ड के लिए एरिया के लिए, आप वृक्षावत के लिए, आप मौनपुरा फिश मार्केट के लिए, आप एरिया में जो मच्छी बिक्री है तो वो सब के लिए। आप इस तरह का काम में लगे रहेंगे तो आप कहाँ से ड्यूटी करेंगे? आप तो एंकरेजमेंट काम में लगे। इमीडिएटली इनको ट्रांसफर भी करना है, टर्मिनेट करना है, और इमीडिएटली लैंड जो है, जो भी फिशरीज डिपार्टमेंट का स्टाफ जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो उसको इमीडिएटली वर्क करना है। कोई भी अगर देखिए अभी मुझे फोन आ जाएगा, जैसे ही वीडियो आप डालेगा ना, पॉलिटिकल फोन आएगा, बीजेपी कांग्रेस एंगल से फोन आएगा, हमको आएगा, कांग्रेस वाले से तो फोन नहीं है, बीजेपी से आएगा, मैं किसी का सुनने वाला नहीं है। आप हमारा फिशरमैन को नुकसान कर रहे हैं तो आप गलत है, गलत ही गलत है। बहुत ही साहस के साथ हेमा राजू जी और महेश्वर राव जी सामने आए हैं और एक बहुत ही गलत काम के बारे में इन्होंने जो है प्रशासन को इत्तला की है, जानकारी दी है। अब देखना यह है कि हमारी प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई लेती है या नहीं लेती है। ये खुले तौर पे कह रहे हैं कि वो जो बंदा है असिस्टेंट फिशरीज गार्ड है AFG मिस्टर राजा, उनका काफ़ी अच्छा राजनीतिक कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो खुले तौर पे महेश्वर राव जी कह रहे हैं कि ये वीडियो अपलोड होते ही जो है इनको सब तरफ से प्रेशर आने लग जाएगा कि उनके बारे में ना बोले या अपने बातों को वापस ले वगैरह वगैरह। मगर निडर होकर उन्होंने जो है हिम्मत जुटाई है और ये जो यहाँ पे गलत तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी ज़मीन पर, इसके बारे में इन्होंने खुलासा किया है और वे चाहते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर जल्द से जल्द हमारी प्रशासन जो है कड़ा रुख अपनाते हुए इसको यहाँ से खाली कराए और यहाँ पे तमाम लोग जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, इनको यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर इस तरीके से करेगा तो फिर आम लोगों की हिम्मत और भी बढ़ेगी। जब इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो फिर किस अधिकार से जो लोग दूर दराज इलाके में, पहाड़ों में, जंगलों में जिन्होंने अपना जीवन बसर करने के लिए छोटे छोटे ज़मीन घेर के रखे हैं, उनको किस अधिकार से हटाया जाएगा? शहर के बीचों बीच इस तरीके से डिपार्टमेंट के ज़मीन को तोड़कर, इनका कहना है, महेश्वर राव जी का कहना है कि ये पूरा दीवार जो है पूरा यहाँ से लेके आखिर तक था, बीच में हम देख सकते हैं कुछ हिस्सों में दीवार नहीं है, उसको तोड़कर जो है लोगों ने अंदर घुसकर इसको कब्जा कर रखा है। हम भी ये निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से, जैसा मैंने पहले भी कहा, खासकर हमारे SDM साहब, हमारे DC सर अर्जुन शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव चंद्रभूषण सर और हमारे उपराज्यपाल जी, इन सब से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मामले को जो है बहुत गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए। जैसे इनका मांग है कि सरकारी नौकरी में होते हुए जिस तरीके से इन्होंने ये गलत काम किया है, इसके लिए इनको जो है सस्पेंड करना चाहिए या टर्मिनेट करना चाहिए, ताकि बाकी सरकारी कर्मचारी जो इस तरीके से अवैध कब्जे करते हैं उनके लिए एक सीख बने। हम इसकी अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे और कुछ दिन बाद हम आप आके यहाँ पर अवश्य देखेंगे कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम जो है हमारे DC साहब से भी मिलेंगे और उनसे भी इसके ऊपर में राय जानने का एक प्रयास करेंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।